दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे मुस्लिम देशों के बारे में बताने वाला हूं जहां हिंदू जनसंख्या काफी तेजी के साथ बढ़ी है। ये सुनने में आपको थोड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ वो हिंदू जनसंख्या आपको बताऊंगा, बल्कि साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर वहां 10 साल पहले हिंदू आबादी कितनी थी, 10 साल बाद कितनी है और आज कितनी है, और कितने प्रतिशत में यह हिंदू आबादी बढ़ी है, और तो और क्या कारण रहे हैं कि हिंदू आबादी बढ़ी है। वो आपको हाल ही में घटित घटनाओं के बारे में भी बताने वाला हूँ कि जिसका हिंदू आबादी बढ़ने और हिंदू संस्कृति को लेकर जो रिस्पेक्ट है मुस्लिम कंट्रीज में वो बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, और तो और वहां के शासकों ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा है, ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर हिंदू आबादी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, और कहां तेजी के साथ बढ़ रही है, कहां धीमी गति से बढ़ रही है। ये सब आज के इस वीडियो में शामिल होने वाला है। सारा वीडियो डेटा और फैक्ट्स पर आधारित होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए। ये वीडियो आपको बताएगा कि सऊदी अरब में 10 साल पहले कितने हिंदू थे, कतर में अब कितने हिंदू हैं, आखिर कतर और कुवैत जैसे देशों में कैसे एक हिंदू त्योहार ईद के बाद वहां सबसे बड़ा त्योहार बन गया। ये सब आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, जो कि है संयुक्त अरब अमीरात या फिर यूनाइटेड अरब एमिरात, जिसको यूएई भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है। यहाँ 2010 में सिर्फ 6.6 लाख हिंदू रहते थे और 2025 में करीब 16 लाख हिंदू रहते हैं। इस बढ़ोतरी को अगर प्रतिशत में मापा जाए तो ये होता है 68%। यानी 2010 से 2020 के बीच में जो जनसंख्या बढ़ी वो 68% थी। इसको हिंदुओं के लिए दूसरा घर भी कहा जाता है। इसको अगर एक और नजर से समझा जाए तो वो ये है कि दुबई और अबू धाबी में हर चौथा पांचवा आदमी जो आप देखेंगे वह हिंदू है। 2022 में यहाँ पर अबू धाबी में BAPS का एक भव्य मंदिर खुलता है और यह मिडिल ईस्ट का पहला असली पत्थर से निर्माणित मंदिर था। दुबई में इस समय करीब 10 मंदिर हैं, जिसमें से शिव मंदिर हैं, कृष्ण मंदिर हैं, भगवान श्री राम के मंदिर हैं और तो और कई गुरुद्वारे भी हैं। दिवाली पर बुर्ज खलीफा भी भगवा हो जाता है। इसके अलावा 2023 में दुबई सरकार ने आधिकारिक तौर पर हिंदू अवकाश घोषित किए थे, जैसे दिवाली और होली पर छुट्टी। छठ पूजा के लिए यहाँ पर कृत्रिम घाट तक बनाए जाने लगे। इसके अलावा 2024 में दुबई में 51 फीट की हनुमान जी की मूर्ति लगी थी, वो भी रात में लाइटिंग के साथ। यहाँ के जो शासक हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, ये कई बार खुद ये कह चुके हैं कि भारतीय हमारे भाई हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएई में किस कदर हिंदू आबादी बढ़ी है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, जो कि है सऊदी अरब, और यहाँ के आंकड़े आप जानकर हैरान हो जाएंगे। 2010 में यहाँ जो कुल हिंदू आबादी थी वो 2 लाख थी। 2020 में यहाँ 3 लाख आबादी गिनी जाती है और 2025 में यहाँ करीब 5 से 6 लाख हिंदू रहते हैं, ऐसा अनुमान है। सऊदी अरब एक ऐसा देश था जहाँ सार्वजनिक रूप से नमाज के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, बड़े बड़े योगा क्लासेस चल रहे हैं। वहीं 2023 में पहली बार रियाद में गणेश चतुर्थी भी मनाई गई थी, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। इसके अलावा अभी गीता जयंती के अवसर पर एक हफ्ते पहले ही पूरा गीता का कार्यक्रम हुआ है रियाद में। इसके अलावा जिद्दाह में कई गुप्त मंदिर चल रहे हैं, जिसे पुलिस जानबूझकर अनदेखा कर देती है। इसका मतलब यह है कि सरकार को हिंदू धर्म से कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा योगा क्लासेस आज सऊदी अरब के लगभग हर बड़े शहर में खुल गए। 2024 में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह कहा था कि हिंदू हमारे मेहमान हैं, उनकी संस्कृति का सम्मान करना हमारा फर्ज है। इसके अलावा जो नियोम सिटी का ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें भारतीय इंजीनियर हैं और उनमें भी 90% हिंदू हैं। अब तीसरे देश पर आते हैं, जो कि है ओमान। ओमान को सबसे शांति प्रिय देश कहा जाता है। 2010 में यहाँ 3 लाख की जनसंख्या थी जो हिंदू थी। इसके अलावा 2020 में हिंदू जनसंख्या बढ़ के 5.5 लाख हो जाती है और 2025 में यहाँ इस समय 7 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। ओमान को हिंदुओं का सबसे प्यारा अरब देश भी कहा जाता है। यहाँ
मस्कट की बात करें तो 100 साल पुराना शिव मंदिर है और ये सऊदी अरब के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। 2023 में सुल्तान हैथम बिन तारिक ने खुद एक नए मंदिर का उद्घाटन किया था। यहाँ हिंदू स्कूल है, हिंदू कब्रिस्तान है। इसके अलावा दिवाली पर सरकारी इमारतें भी भगवा लाइट से सज जाती हैं। यहाँ भी हिंदू जनसंख्या काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। चौथे नंबर पर आते हैं कतर, वही फीफा वर्ल्ड कप वाला देश। 2010 में यहाँ हिंदू जनसंख्या थी 1.5 लाख, 2020 में 4 लाख हो गई और 2025 में यहाँ करीब 6 लाख हिंदू रहते हैं। जब 2022 का फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था उस समय पूरी दुनिया ने देखा कि कतर में हिंदू मंदिर बन रहा है और खुद कतर की सरकार ने इसको प्रमोट किया। इसके अलावा दोहा में इंडियन कल्चरल सेंटर में एक मंदिर खुलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस कतर एयरवेज की एड आप हर जगह देखते हैं, जहां हर बड़ी लीग बड़ी जर्सी पर कतर एयरवेज लिखा रहता है, उस कतर एयरवेज के जो 60% कर्मचारी हैं वह भारतीय हिंदू हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदू त्योहारों पर छुट्टी नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच इतनी ज्यादा एकता है कि ऑफिस वाले खुद छुट्टी दे देते हैं। इसके अलावा नंबर 5 पर आते हैं जो कि है कुवैत। ये आंकड़ा आपको हैरान करेगा कि कुवैत में मुस्लिम त्योहार के बाद छठ पूजा इस देश का यानी कुवैत का सबसे बड़ा हिंदू त्योहार बन गया है। यहाँ 2010 में 3 लाख हिंदू थे, 2020 में ये 5.8 लाख पहुंचे, वहीं 2025 में यानी इस समय 6.5 लाख हिंदू रहते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा है। यहाँ समुद्र के किनारे सैकड़ों घाट बनाए जाते हैं जब छठ पूजा होती है। कुवैत सरकार खुद सफाई और लाइटिंग का इंतजाम कराती है। इसके अलावा 2024 में पहली बार कुवैत में सार्वजनिक होली मनाई गई थी जिसमें तमाम मुस्लिम भी सम्मिलित हुए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों यहाँ हिंदू आबादी बढ़ रही है और आने वाले समय में कितनी ज्यादा हिंदू आबादी बढ़ेगी। नंबर 6 पर आते हैं जो कि है बहरीन। दोस्तों बहरीन में 2010 में 1 लाख हिंदू ही थे, 2020 में यह 2.5 लाख पहुंचते हैं और 2025 में 3 लाख हिंदू हो जाते हैं। और यहीं यानी बहरीन के मनामा में 200 साल पुराना श्रीनाथ जी मंदिर स्थापित है। बहरीन के राजा हैं हमाद बिन ईसा अल खलीफा। इन्होंने अभी हाल ही में मंदिर के लिए जमीन दान की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये खुद मंदिर जाते हैं। 2023 में बहरीन में पहला हिंदू क्रिमेटोरियम खुलता है और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात। अब आते हैं नंबर 7 पर जो कि है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। 2010 में यहाँ की आबादी जो हिंदुओं की थी वो थी 40 लाख, 2020 में यहाँ यह आबादी 45 लाख के पास पहुंचती है और इस समय यहाँ करीब 48 लाख हिंदू रहते हैं। बाली द्वीप जहाँ पर लोग ज्यादातर जाते हैं, यहाँ 87% लोग हिंदू हैं और इसको एक मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है। जकार्ता में बात करें तो 5-6 हिंदू मंदिर हैं। इंडोनेशियाई रुपया का तो देखो यहाँ पर गणेश जी की फोटो तक छपी है। इसके अलावा भगवान विष्णु के तमाम मंदिर हैं, भगवान गणेश के नाम पे पार्क हैं, अयोध्या के नाम पर अयोध्या सिटी है। पूरा देश ही हिंदू चिन्हों से भरा पड़ा है और यहाँ की सरकार भी लगातार हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देती है क्योंकि ये हिंदू संस्कृति को हिंदुओं की संस्कृति नहीं बल्कि अपनी संस्कृति मानते हैं। ये कहते हैं कि आज हम भले ही मुस्लिम हैं लेकिन हमारा इतिहास हिंदू है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम हमारे पूर्वज थे, इसलिए हम उनको कभी नहीं भुलाएंगे। नंबर 8 पे आते हैं जो कि है मलेशिया। मलेशिया तमिल हिंदुओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ 2010 में 19 लाख हिंदू थे, 2020 में यह आबादी करीब 20.7 लाख होती है, 2025 में यहाँ 21 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं। यहाँ सबसे बड़े हिंदू मंदिर की बात करें तो वो है बाटू केव्स मंदिर। ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मुरुगन मंदिर है और यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। थाईपुसम पर भी यहाँ लाखों लोग आते हैं। मलेशिया में हिंदू स्कूल हैं, हिंदू रेडियो चैनल्स हैं, बहुत चीजें हैं। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। ये आंकड़ा शायद आपको हैरान करेगा लेकिन सच्चाई आपको जाननी चाहिए। 2010 में यहाँ करीब 1.25 करोड़ हिंदू थे, 2020 में यह जनसंख्या 1.31 करोड़ तक पहुँचती है और 2025 में यह आबादी 1.38 करोड़ पहुंचती है। हालांकि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है लेकिन कई सारी जगहों पे ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर हिंदू प्रतिशत घट रहा है, यानी ओवरऑल जो देश में हिंदू प्रतिशत है वो घट रहा है लेकिन जनसंख्या है वो बढ़ रही है। यानी 2010 में जहां 1.25 करोड़ ही हिंदू थे वहीं 2025 में इस समय करीब 1.38 करोड़ है, यानी 10 लाख हिंदू बढ़े हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में किस तरह कन्वर्जन काफी तेजी से बढ़ रहा है और हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है। ये सारे आंकड़े इसको बताते हैं। अब यहाँ अगर हिंदू मंदिरों की बात करें तो पूरे बांग्लादेश में तमाम हिंदू मंदिर हैं। सबसे प्रमुख मंदिर है वो है ढाकेश्वरी मंदिर। इसको राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया है। अब मुस्लिम देशों की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की भी बात कर ही लेते हैं। पाकिस्तान में 2010 में 44 लाख हिंदू ही थे, 2020 में 52 लाख हिंदू थे और 2025 में यहाँ 55 से 60 लाख हिंदू हैं।
पाकिस्तान में तमाम हिंदू मंदिर हैं, उनमें से आधे से ज्यादा को तोड़ दिया गया है। उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे है, उनको अपमानित किया जाता है। हालांकि एक आंकड़ा निकल कर आया है कि हर साल 50,000 से ज्यादा यात्री पाकिस्तान जाते हैं हिंगलाज माता मंदिर के दर्शन के लिए, कैलाश मंदिर को देखने के लिए, और पाकिस्तानी सेना सो कॉल्ड सिक्योरिटी जरूर देती है इन्हें। तो ये थे वो 10 देश, और अगर 11 में कुछ को इंक्लूड करें तो वो है मॉरिशस है, फिजी है, त्रिनिदाद है, सुरिनाम है, गुयाना है। इन सारी जगहों पे काफी हिंदू बहुल जनसंख्या है। यहाँ तक कि मॉरिशस जैसी जगहों पे तो राष्ट्रपति तक हिंदू है। और इन सारी जगहों पर दीपावली, होली, भैया दूज, छठ, इन सारे पर्वों पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाते हैं। तो ये था वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।